नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू सांसद रामप्रीत जी हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है सोनू जी। जी सर, आपके पार्टी के मुखिया हैं, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, नीतीश कुमार, वो अब विभिन्न मंचों पर जाएंगे, अब आह्वान करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लगातार आप लोग भी उठा रहे हैं। एनडीए क्यों आप लोगों की बातों पर तरजीह नहीं दे रही है, नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, जो मंच पर जाने की बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेन कारण है कि 2013 से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठा रहे हैं भारत सरकार से कि बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार की न उन्नति होगी न प्रगति होगी और यहाँ के बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे मामला शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, विकास का हो, इंडस्ट्री का हो, बहुत सारे मुद्दा स्पेशल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। जो हमारे रेवेन्यू का था वो झारखंड चला गया। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 से ही, जब भी हम लोग एनडीए में थे तब भी भारत सरकार से, और उस समय के जो भी एनडीए के विधायक लोग थे हमारे बीजेपी के, सब ने सराहा, सब ने प्रयास किया, सब ने हमारे मुख्यमंत्री जी को साथ दिया। अब यही विधायक कह रहे हैं कि जब पोल खुल जाता है तो इस तरह का बयान और मांग शुरू हो जाता है नीतीश कुमार का। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके बातों को लोग अनुसरण करते हैं, उनके बातों पे चलते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। लेकिन कोई बिहारी, चाहे माननीय सांसद हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे माननीय विधान पार्षद हो, किसी का ऐसे दिल में नहीं है कि बिहार का स्पेशल स्टेटस नहीं मिले। बीजेपी वाले को है या फिर वो नज़रअंदाज को है? भीतर के जो है कोई बात खोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबों की दिल्ली इच्छा है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं कमाने के लिए। अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा बिहार को तो हमारे बच्चे को भी रोजगार बिहार में होगा। 1,20,000 पदों पर नियुक्तियां हुई है शिक्षकों में। 1,78,000 आप लोगों ने वैकेंसी निकाला था, जिसमें एक 20 पद भरा। अब इस पर हमेशा ही आपके अभी जो विपक्ष के नेता बने हैं जीतन राम मांझी जी, उनका कहना है कि पहले नियुक्ति में घोटाला, अब पोस्टिंग में घोटाला। ये घोटालेबाजी का लगातार आरोप आप लोगों पे लगता जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग नेता है, सीनियर है, इनके बारे में मैं खिलाफ में नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहीं न कहीं मुद्दा से भटक गए हैं। जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे अच्छा बयान देते थे। अब देखिए, माननीय पूर्व मंत्री जो हमारे हैं मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी, उनके बेटा को, इनका समधीन को, इनका समधी को, जितने रिश्तेदार हैं सारे लोग कहीं न कहीं पद पर हैं। कोई विधायक से हैं, कोई विधान परिषद से हैं, खुद हैं। तो ये लोग एक भटकाने के लिए अपने जाति विशेष के लोगों को जो उनका है भटकाने के लिए ऐसे कहते हैं ताकि वोट बैंक हमारे तरफ आवे। राज्यपाल बनेंगे क्या? अब देखिए, राज्यपाल बने नहीं बने, योग्यता उनके पास है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राज्यपाल बनना नहीं बनना वो तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। रही नौकरी की बात, ये इतिहास के पन्ने में लिखा गया है कि एक दिन में 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। ये सब देखते हुए लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए, मैसेज गलत देने के लिए कि आगामी चुनाव होने वाला है देश में, भटकाने के लिए पब्लिक को इस तरह की बातें लोग करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या एकजुट रह पाएगी ये इंडिया गठबंधन? क्योंकि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कोई अपना कैंडिडेट उतार रहा है, कोई राजस्थान में उतार रहा है, तो एकजुटता कहाँ है? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद फिर मिल बैठ करके तय किया जाएगा। आप लोगों को बीजेपी कह रही है, यादवों को लेकर के महाजुटान पहले बीजेपी करती है, फिर कह रही है कि आप लोग कंस हैं और वो लोग कृष्ण हैं। अब देखिए, अब कंस और कृष्ण को तो एक उदाहरण पहले से आ रहा है, लेकिन कंस भी जो थे ना वो भी एक राजा थे। अगर कमज़ोर होते तो कृष्ण उस पर अटैक भी नहीं करते। इसीलिए हम लोग कंस कह रहे हैं कि वो लोग अटैकिंग मूड में अभी हैं बीजेपी वाले। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हो, चाहे जितने भी मंत्रीगण हो, चाहे अध्यक्ष है, उन लोगों के बारे में बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार के विकास में स्पेशल स्टेटस के लिए सब मिल बैठ करके हमको, हमारे मुख्यमंत्री जी को सहयोग कीजिए।
ताकि बिहार का विकास होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके बेटा का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें कभी 100 करोड़ की बात कर रहे हैं तो कभी 500 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप लोगों पे ईडी सीबीआई हमेशा हावी होती है, लेकिन इधर अरे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कह चुके हैं ना कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी वाले। वो जो आपको महाराष्ट्र के जो अभी मंत्री बने हैं शरद पवार के भतीजा जी अजीत पवार जी, तो 5 रोज पहले 27,000 करोड़ का घोटाला था जो माननीय प्रधानमंत्री खुद बोले थे जी। लेकिन 7 रोज के बाद जब वो मंत्री बन गए तो सारा वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया उनका। तो ये हमारे साथ जेडीयू सांसद जो अपनी बातों को बड़े सिलसिलेवार ढंग से और तर्क के साथ रखते हैं, रामप्रीत जी हैं। उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से तर्क के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।